इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो बनास नदी है उसके बारे में। और आप वीडियो को जो है अच्छे से देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है एमसीक्यू क्वेश्चन उनको भी सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बनास नदी से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो ध्यान रखना है वो कि बनास नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पहाड़ियों से होता है तो पहाड़ियों में आपको बताना है खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और अगर आपसे पूछे कि कौन से जिले से होता है तो जिले का नाम हो जाएगा राजसमंद। बनास नदी का उद्गम जो है कौन से जिले से होता है, राजसमंद जिले से होता है। अगर पहाड़ियां पूछे तो कौन सी पहाड़ियों से होता है तो इसका जवाब हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियों से। इसके बाद में बनास नदी जो है राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है। उद्गम जो है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में विलय हो जाता है, किसमें विलय हो जाता है, चंबल नदी में। तो आपको ध्यान रखना है कि बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन से जिलों में होता है, तो इन 6 जिलों में होता है। आप या तो सीधे नाम याद कर लो आप, या फिर ऐसे अल्फाबेट याद कर लो ABC और RST। ए से हो जाएगा अजमेर, बी से हो जाएगा भीलवाड़ा, सी से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, आर से हो जाएगा राजसमंद, एस से हो जाएगा सवाई माधोपुर और टी से हो जाएगा टोंक। ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, सीक्वेंस वाइज तो यही है जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, या आप सीधा सीधा भी याद कर सकते हो। इसके बाद में जो बनास नदी है उसके उपनाम से रिलेटेड प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे बनास नदी के क्या क्या उपनाम है। तो बनास नदी के उपनाम है वन की आशा या फिर वर्णासा। बनास नदी को क्या बोला जाता है, वन की आशा या फिर वर्णासा। उसके बाद में वशिष्ठी और लोह युगीन सभ्यता की पालनहार। तो आपको तीनों नाम याद रखना है बनास नदी के, कि बनास नदी को वन की आशा या वर्णासा बोला जाता है, वशिष्ठ भी बोला जाता है, और लो युगीन सभ्यता की पालनहार भी जो है बनास नदी को बोला जाता है। इसके बाद में बनास नदी की विशेषता क्या है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कि सिर्फ राजस्थान में जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, बनास नदी। कि केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, बनास नदी। वैसे अगर देखा जाए तो लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। लेकिन सिर्फ राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है उसका जवाब क्या हो जाएगा, बनास नदी। इसके बाद में बनास नदी जो है किसकी सहायक नदी है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। और बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, एक पहले तो आपको यह पता चल होना चाहिए कि बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है। और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में चंबल में जो है बनास का विलय हो जाता है। और बनास नदी जो है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कोठारी नदी, खारी नदी, डाई नदी, मोरेल नदी, बेड़स नदी, मैनाल नदी। अगर एग्जाम में आयड नदी आ जाए तो आयड नदी भी जो है बनास की सहायक नदी है। ये जो आयड नदी है इसी का नाम जो है बेड़च नदी है। कि जब ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तब इसका नाम होता है आयड। फिर उदय सागर झील जो है वहां पे आने के बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आयड और बेड़च जो है एक ही नदी का नाम है। तो बनास नदी की सहायक नदियां भी हमने देख ली। उसके बाद में बनास नदी का विलय कौन सी नदी में होता है, चंबल नदी में। कौन सी नदी में होता है तो आपको ध्यान रखना है, बनास नदी का विलय चंबल नदी में होता है। और कहां होता है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। तो इस स्लाइड के तीनों इफेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। कि बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल नदी में विलय होता है कहां पे, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। और बनास नदी की जो सहायक नदियां है वो है कोठारी नदी, खारी नदी, डाई नदी, मोरेल नदी, बेड़स नदी, मेनाल नदी। इसके बाद में बनास नदी जो है त्रिवेणी संगम बनाती है, और त्रिवेणी संगम से रिलेटेड भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इन तीन जो त्रिवेणी संगम है इनका आपको पता होना चाहिए कि बनास नदी कौन कौन से त्रिवेणी संगम बनाती है और किन किन नदियों के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। एक त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में कौन सी नदियों के साथ जो है त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़च और मेनाल जो है ये तीनों मिलके त्रिवेणी संगम बनाती है। तो आप BBM करके याद रख सकते हो। एक बी से हो जाएगा बनास, दूसरे बी से हो जाएगा बेड़च, और जो तीसरा M होगा उससे हो जाएगा मेनाल। तो जो BBM का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ बनाती है, बिगोद भीलवाड़ा में।
इसके बाद में दूसरा जो त्रिवेणी संगम है वो बनता है रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में, जहां पे चंबल नदी में बनास नदी का विलय होता है। वहीं पे दूसरा जो है त्रिवेणी संगम भी बनता है। और कौन कौन सी नदियों का बनता है? बनास, चंबल और सीप नदी का। तो आप बीएससी करके याद रख सकते हो, बी से बनास, एस से सीप और सी से चंबल। जो बीएससी त्रिवेणी संगम है वो कहाँ बनता है? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। इसके बाद में तीसरा त्रिवेणी संगम जो है राजमहल टोंक में बनाती है। और राजमहल टोंक में किन नदियों के साथ बनाती है? बनास, खारी और डाई, ये तीनों नदी मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। तो इन तीनों त्रिवेणी संगम जो है इनको आपको याद रखना है, इनसे बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में बनास नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं ये भी जो है प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इस स्लाइड में हम यही देखेंगे कि बनास नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं और कहां कहां पर बने हैं। बनास नदी पर एक बांध बना है बिसलपुर बांध, जो कहां पे बना है? टोंक में। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिसलपुर बांध जो है कौन सी नदी पर बना है, तो जवाब हो जाएगा बनास नदी पर। और कहां पे? टोंक में। इसके बाद में बनास नदी पे दूसरा बांध बना है इसरदा बांध, जो कहां पे बना है? सवाई माधोपुर में। इसरदा बांध जो है कहां पे है? या तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसरदा बांध जो है कौन सी नदी पर बना है। तो इसरदा बांध जो है बनास नदी पर बना है और कहां पे? सवाई माधोपुर में। उसके बाद में नंद संबंध बांध बना है बनास नदी पर, जो कहां पे बना है? राजसमंद में। बागेरी का नाका बांध भी बना है बनास नदी पे, वो भी कहां पे बना है? राजसमंद में। और मातरकुंडिया बांध बना है, वो कहां पे बना है? रश्मि चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो 5 बांध हैं, आपको इन पांचों बांध के जो है नाम भी याद रखने हैं। आपसे कैसे भी करके जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे बनास नदी जो है उससे रिलेटेड हमने सारे फैक्ट पढ़ लिए। अब हम देखेंगे कि बनास नदी से रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और आप ये भी देखना कि इनमें से आपको जो है कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? बैराट की पहाड़ियों से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, बिजराल की पहाड़ियों से। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बनास नदी का उद्गम जो है कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बनास नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है, तो चलो ये बताइए कि बनास नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? राजसमंद जिले से। कौन से जिले से? राजसमंद जिले से। और साथ में अगर आपसे यह पूछ लिया जाता कि बनास नदी का विलय जो है चंबल नदी में होता है, लेकिन चंबल नदी में बनास नदी का विलय कहां पर होता है, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर में होता है। कहां पे होता है? सवाई माधोपुर में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, बनास नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा, वन की आशा, कामधेनु, अंतर सरीला। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बनास नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वन की आशा। बनास नदी को वन की आशा या फिर वर्णाशा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा क्या क्या उपनाम थे बनास नदी के, जिसमें एक था वशिष्ठी और एक अन्य नाम था लोह युगीन सभ्यता की पालनहार। तो आपको तीनों नाम जो है याद रखने हैं, तीनों नाम से रिलेटेड आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, लूणी नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए कि केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बनास नदी। केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है उसका नाम क्या है? बनास नदी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनास नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर बांध, बिसलपुर बांध, माही बजाज सागर बांध और जवाई बांध। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब कि बनास नदी पर इनमें से कौन सा बांध जो है बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिसलपुर बांध। अब आप बताइए बिसलपुर बांध जो है बनास नदी पर बना है, लेकिन कहां पर बना है, कौन से जिले में बना है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? टोंक में। कहां पे बना है? टोंक में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, बनास नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? माही नदी, चंबल नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बनास नदी जो है इनमें से कौन सी नदी की सहायक नदी है?
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। कौन सी नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की जो है बनास नदी सहायक नदी है। और चंबल नदी में विलय होता है, तो कहां पे जो है बनास का चंबल नदी में विलय होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में भी कहां पे? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। मोरेल नदी, कोठारी नदी, बाणगंगा नदी, आयड़ नदी। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सी नदी जो है बनास की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जो है बनास की सहायक नदी नहीं है। मोरेल नदी बनास की सहायक है, कोठारी नदी बनास की सहायक है, आयड़ नदी जो है बनास की सहायक नदी है, लेकिन जो बाणगंगा नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, राजमहल टोंक में बनास नदी किन दो नदियों के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? सीप और चंबल, खारी और डाई, बेड़च और मेनाल, कोठारी और खारी। तो जल्दी से बताइए कि राजमहल टोंक में जो है बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाती है, तो एक नदी तो बनास नदी हो जाएगी और दो नदियां जो है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खारी और डाई नदी। बनास नदी जो है राजमहल टोंक में खारी और डाई के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। अब आप बताइए कि सीप और चंबल नदी जो है बनास नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, तो वो त्रिवेणी संगम कहां पे बनता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जहां पे बनास नदी का चंबल नदी में विलय होता है वहीं पे जो है बनास, सीप और चंबल नदी जो है त्रिवेणी संगम बनाती है, और वो उस जगह का क्या नाम है? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में भी कहां पे? रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर। इसके बाद में बेड़च, मेनाल और बनास नदी, ये तीनों नदी मिलकर भी जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। ये नदी जो है कहां पे त्रिवेणी संगम बनाती है? बनास, बेड़च और मेनाल नदी मिलकर त्रिवेणी संगम कहां पे बनाती है? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो बनास, बेड़च और मेनाल जो है वो त्रिवेणी संगम बनाती है बीबीएम। और बीबीएम का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो कहां पे बनता है? बिगोद भीलवाड़ा में। कहां पे बनता है? बिगोद भीलवाड़ा में। तो त्रिवेणी संगम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो बनास नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।